तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं वो कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये सीधा आत्मा के विज्ञान से जुड़ा है। उस खोई हुई खुशी को वापस पाने के बारे में है जिसे अक्सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आते हैं। हम सभी चाहते हैं ना कि जिंदगी में हंसना खेलना बना रहे, हम तनाव मुक्त रहें, लेकिन सच तो ये है कि कर्मों के इस बड़े से मैदान में रोजमर्रा के झमेलों में उलझकर हमारी वो खुशी अक्सर छिन सी जाती है। तो आज का ये सेशन हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपनी उस आंतरिक खुशी को न सिर्फ दोबारा पा सकते हैं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अविनाशी यानी ऐसा बना सकते हैं जो कभी नष्ट न हो। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने से ही खुशी गायब हो जाती है। कितनी गहरी बात है ना? स्रोत सामग्री इसी एक ईश्वरीय महावाक्य से अपनी पूरी नींव रखती है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अगर हमें एक ऐसी खुशी चाहिए जो कभी खत्म ना हो, जिसे हम बस इतनी सी खुशी से एक अथाह सागर में बदल सकें, तो हमें सबसे पहले इस सत्य और असत्य के बीच के फर्क को पकड़ना होगा। हमारी खुशी तब तक कायम रह ही नहीं सकती जब तक हम अपनी आध्यात्मिक सच्चाई को, यानी जो सत्य है, उसे इस दुनिया के अस्थायी और नाशवान भ्रमों के साथ, यानी असत्य के साथ मिलाते रहेंगे। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक शुरुआत है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। अब एक बड़ा ही लाजमी सा सवाल मन में आता है कि आखिर ये असत्य या ये जो झूठ है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुसपैठ करता कैसे है और हमारी जो एक स्वाभाविक खुशी है उसे चुरा कैसे लेता है। जरा सोचिए, सुबह किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए या किसी की छोटी सी बात पर मूड खराब हो गया, तो असल में उस वक्त हो क्या रहा होता है? हम दिन भर के कामों में, रिश्तों के तनाव में और भविष्य की चिंताओं में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम खुद को सिर्फ और सिर्फ ये भौतिक शरीर ही मान बैठते हैं। और यही वो देहा अभिमान है, वो सबसे बड़ा असत्य है जिसके बारे में स्रोत सामग्री हमें चेतावनी दे रही है। जब हम खुद को सिर्फ देह मानते हैं तो वहीं से सारे विकार और नेगेटिव भावनाएं जन्म लेती हैं और बस वहीं से हमारी वो असली प्राकृतिक खुशी गायब हो जाती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है। इसीलिए सत्य और असत्य के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ हमारा ये भौतिक शरीर है जो सच कहें तो सिर्फ एक साधन है, एक अस्थायी पोशाक की तरह है जिसका एक दिन विनाश होना तय है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ये शरीर भी कुछ वैसा ही काम करता है। वहीं दूसरी ओर है आत्मा, और परम सत्य यही है कि मैं एक आत्मा हूँ जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को पूरे गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, तो जरा सोचिए, मन से मृत्यु और बुढ़ापे का वो बड़ा सा डर हमेशा के लिए कैसे गायब हो जाता है। ये एक ऐसा एहसास है जो अपने आप में ही एक बहुत उच्च कोटि की शांति और खुशी लेता है। अब इस अमरता वाले विचार को ना एक यूनिवर्सल बुके यानी विश्व रूपी गुलदस्ते के नजरिए से देखते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। हम सभी परमात्मा के मास्टरपीस हैं। इस विशाल दुनिया में हर एक आत्मा की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है, अपना एक अलग पाठ है। जैसे एक गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल होते हैं और उसी विविधता की वजह से वो गुलदस्ता इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल वैसी ही ये दुनिया है। जब ये सच्चाई समझ में आ जाती है ना, तो किसी से तुलना करने की, ईर्ष्या करने की या अपने किसी गुण पर अहंकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, और तब जाकर हमारी खुशी पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए रथ का उदाहरण सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। इस जीवन रूपी युद्ध के मैदान में हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो एक रथ है। इस रथ में सफर करने वाली रथी यानी जो यात्री हैं वो हम आत्माएं हैं। और यहाँ सबसे कमाल की बात ये है कि हमारे सारथी स्वयं परमात्मा हैं। जब हम जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों और विकारों से युद्ध कर रहे होते हैं तो हमें इस सत्य का ज्ञान होता है कि हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से जब हम माया या दुखों का सामना करते हैं तो स्वयं सर्वशक्तिमान हमारा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। सिर्फ ये विचार ही कितनी गहरी शांति दे जाता है कि हमारे जीवन की बागडोर एक बेहद सुरक्षित हाथों में है।
और इस मार्गदर्शन के साथ साथ स्रोत में एक बहुत ही जानी मानी और प्रेरणादायक पंक्ति का जिक्र आता है, हिम्मत बच्चे मदद खुदा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम हिम्मत का सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वरीय सहायता के 1000 हाथ हमारी मदद के लिए बंधे हुए हैं। परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हैं। वो हमारे परम पिता भी हैं, बंधु भी, सखा भी और स्वामी भी। जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनके वो गुण और उनकी वो शक्तियां हमारे अपने अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। हमें बस हिम्मत करके अपनी उन पुरानी दुख देने वाली आदतों और देह भान को छोड़ने का एक कदम उठाना होता है, और यकीन मानिए बाकी का सारा काम वो ईश्वरीय साथी खुद संभाल लेता है। अब व्यवहारिक जीवन में आते हैं। यहाँ ये समझना बहुत काम आता है कि असल में हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं है। ये दुनिया ना एक बेहद का नाटक है, एक बहुत बड़ा खेल है। एक तरफ वो चीजें हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे अपने कर्म, हमारा अपना किरदार बेहतरीन तरीके से निभाना और इस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना। हम अपनी तरफ से बस सबसे अच्छा कर सकते हैं और यही हमारी खुशी का मुख्य आधार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे परिणाम क्या होगा, दूसरे लोग कैसा व्यवहार करेंगे या फिर अचानक आने वाली बीमारियां। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो बस इस नाटक का एक हिस्सा है। नथिंग न्यू, यानी ये पहले भी हुआ था। जब हम इस बात को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद को बहुत सारे अनावश्यक तनाव और मानसिक बोझ से बचा लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें। यहीं पर चीजों को देखने का नजरिया बदलने की, यानी रीफ्रेमिंग की एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है। स्रोत सामग्री के अनुसार अगर कोई बीमारी या आपदा आती भी है तो उसे कोई मनहूस घटना मानकर रोने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे ही कुछ पुराने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। भाई बीमारी आज आई है, कल चली जाएगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कठिनाई हमें परमात्मा को याद करने का और उनके और ज्यादा करीब जाने का एक बेहतरीन अवसर देती है। अगर सहन करना ही पड़ रहा है तो क्यों ना हम उसे खुशी खुशी और पूरी समझदारी के साथ सहन करें। ये सत्य ज्ञान हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराने की एक चॉइस देता है। इस पूरे सफर को अगर हम आत्मा की एक महाकाव्य जैसी यात्रा, एक एपिक जर्नी के रूप में देखें तो स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि इस सृष्टि का नाटक आखिर चलता कैसे है। अभी हम जहां हैं वो है वर्तमान संगम युग। ये वो समय है जहां हमें तैयारी करनी है और खुद को फिर से पावन बनाना है, क्योंकि हम सब अपना अपना किरदार निभाते निभाते अब थक चुके हैं। इसके ठीक बाद आता है परम धाम, यानी नाटक पूरा होने पर हम सभी आत्माओं को वापस अपने घर जाना है, जहां हम पूरी तरह से विश्राम करेंगे और खुद को रिफ्रेश करेंगे। और उसके बाद क्या? उसके बाद आएंगे सुख के दिन, यानी सतयुग और त्रेता युग, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, जहां केवल खुशी और स्वर्गिक सुख होगा। सच कहूं तो वापस घर जाने की ये स्मृति ही मन को कितना असीम सुकून दे जाती है। हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और इस पूरे विषय का जो सार है वो बस इस एक विचार में सिमट जाता है, सच्चा ज्ञान ही अविनाशी संपत्ति है। ये जो आध्यात्मिक जागरूकता है ना, जिसके बारे में हमने अभी इतनी बात की है, ये कोई हवाई फिलॉसफी या सिर्फ किताब में पढ़ने वाली बात नहीं है। स्रोत कहता है कि सच्चा ज्ञान ही शक्ति है, वही प्रकाश है। जब हम इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारते हैं तो खुशी बिल्कुल हमारे खून की तरह हमारी रगों में दौड़ने लगती है, जिससे तन और मन दोनों चुस्त, दुरुस्त और पूरी तरह सशक्त बन जाते हैं। रोजमर्रा की उन छोटी छोटी खुशियों की बूंदों को इकट्ठा करने से ही हमारा ये जीवन खुशियों का एक विशाल सागर बन जाता है। और अंत में ये पूरा सफर एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर ठहर जाता है। क्या आगे का हमारा रास्ता देह, अभिमान और उन अस्थायी भ्रमों द्वारा तय होगा जो आखिर में सिर्फ दुख लेकर आते हैं, या फिर हम उस अजर, अमर और अविनाशी सत्य को अपनाएंगे जो हमें स्थायी खुशी की गारंटी देता है? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। जब हम खुशी पाने के लिए किसी भी तरह के असत्य का सहारा लेना छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी हम सही मायने में उस असीम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इन शक्तिशाली विचारों को समझना वाकई बहुत ही प्रेरणादायक रहा। इसी एक विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो भीतर की ओर जाती है और इसके परिणाम हमेशा अविनाशी होते हैं।